बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है पटेल पार्क से नश्तर पार्क तक। बागात, पार्क और सब्ज़ा अमूमन तफरीह के लिए होते हैं, जहां दिन भर के थके हारे जहनी सुकून हासिल करने या फिर वॉक और वर्जिश के लिए आते हैं। जिस तरह दुनिया भर में तफरीहात के लिए बागात या पार्क को लाज़िम मलज़ूम ख्याल किया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान बिलखसूस कराची में भी इसकी ज़रूरत महसूस करते हुए बागात और पार्क्स तामीर किए गए। जहाँ तक कराची में बागात लगाने और पार्क्स कायम करने का ताल्लुक है, तो इसकी इब्तदा तालपर दौर में ही हो गई थी। तालपरों ने सबसे पहले माजी की इस लियारी नदी, जो कि साफ़ व शफाफ हुआ करती थी, इस लियारी नदी और आज गंदे पानी का जोहड़ में तब्दील हो चुकी है के किनारे अनवाओ इकसाम के फलों फूलों के पेड़ पौधे और दरख्त लगाए, जो कि देखभाल ना होने के बायस तबाही का शिकार हो गए। जिस पर अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्ज़ा करने के बाद इस जानब सबसे पहले तवज्जो देते हुए गार्डन के इलाके में विक्टोरिया गार्डन के नाम से एक बाग लगाया, जिसे आज कराची चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। इसी दौर में ब्रिंस गार्डन, फ्रेरियर गार्डन और जहांगीर पार्क वजूद में आए। पहले यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ फ़ौजियों के ख़ानदानों की रसाई रही और फिर मकामी लोगों को भी तफरीही सहूलियात की इजाज़त फ़राहम कर दी गई। नश्तर पार्क का क़याम भी मुअर्रिख़ीन के मुताबिक इसी दौर में अमल में आया। ये कराची का एक ऐसा पार्क है जहाँ माजी में अंग्रेज़ फ़ौजियों को परेड कराई जाती थी। ये पार्क सोल्जर बाज़ार के वस्त में पारसी कॉलोनी में वाक़या था। इसके चारों तरफ पारसी बरादरी के तालीम याफ्ता और नफीस लोग रहा करते थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से क्रिकेट का खेल सीखने के बाद खुद क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। लिहाजा यहाँ बड़े पैमाने पर न सिर्फ क्रिकेट खेली जाती थी, बल्कि इस पार्क के अंदर माजी में फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले जाते रहे हैं। लेकिन इसके बाद गोया ये पार्क उजड़ सा गया और यहाँ नाम को हरियाली ना रही, मगर इस उजड़े पार्क ने मुल्क की सियासत में ना सिर्फ कई सियासी तवारीख रकम की, बल्कि इनकलाब बर्पा किए। इसके बाद से ये पार्क लंदन के इस हाइड पार्क की तरह बन गया, जहाँ बोलने की आज़ादी हो, इसलिए यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के बड़े बड़े जलसे मुनक़्क़द होते रहे। बल्कि ये कहा जाए कि इस पार्क में कई सियासी पार्टियों का जन्म हुआ तो बेजा ना होगा। हुकूमतें गिराने के लिए कई इत्तेहाद कायम हुए। इसी पार्क में क्रिकेट के खिलाड़ी आपस में दस्तों गिरेबान हुए और यहाँ तक कि क्रिकेट की एक टीम ने दूसरी टीम के खिलाड़ी को हलाक कर दिया। इसी जगह सियासी कारकुनों पर लाठी चार्ज हुआ, बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। इसी जगह मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में खुदकुश धमाका भी हुआ, जिसके नतीजे में 60 से ज़ायद अफराद शहीद और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हुए। यही वो पार्क है जहां हर साल यौम आशूर के मौके पर मजलिस अज़ा बपा होती है। आशूर का मरकज़ी जुलूस भी यहीं से बरामद होता है। इसी तरह रबीउल अव्वल के मौके पर शहर भर के जुलूस इसी पार्क का रुख करते हैं, जहां हर साल पाबंदी के साथ मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।